हाय दोस्तों, मेरा नाम है विकास झा और स्वागत करता हूं आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा सेशन है रीजनिंग का और इसमें हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन या कह सकते हैं एक मॉक की तरह, यानी कि मॉक सेट, यानी कि जिस तरह से आपके एग्जाम में पर 20 क्वेश्चन आएगा, हम कोशिश करेंगे यहाँ पे 10 से 12 या 15 जो भी क्वेश्चन हो पाएगा उसको कवर करने का। उसके थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू दोस्तों क्या होता है ना, ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो इसीलिए मैंने नाम दिया है कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक के साथ और अति महत्वपूर्ण, यानी कि एग्जाम में जो पूछे गए मोस्टली दोस्तों मैं इस क्लास में जो डिस्कस करूंगा ना वो प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी की बात करें, एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ना दोस्तों, उसी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा किस तरह से आप विद इन टाइम, यानी कि विद इन मिनट, लेस देन 1 मिनट, 30 सेकंड 45 सेकंड में आप क्वेश्चन को कर सकते हो। दोस्तों, ये हमारी डेली क्लासेस शाम के 7 बजे में होती है और ये 15वां क्लास है। इससे पहले 14 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस भी थी, जिसका पीडीएफ के साथ में, सॉरी पीडीएफ नहीं, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। रीजनिंग की हमारी 7 बजे क्लास होती है दोस्तों और जीके की क्लासेस हमारी डेली रात को 9 बजे होती है। दोनों ही सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आपको बना दिया गया है, वहां से आप चाहे तो देख सकते हैं अगर आपका कोई क्लास मिस हो गया है या कोई कॉन्सेप्ट आपका बच गया होगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों बता दें, अगर अब एसएससी जीडी के साथ में डीआरडीओ का जो अभी एग्जाम होने वाला है सेप्टेम्बर वाला, उसका भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या फॉर्म फिल किया है तो उसके लिए भी आपको ये क्लासेस दोनों ही बेनिफिशियल हैं, आप देख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलते हैं, आपको आज के क्लास को देखते हैं। देखो, पहला प्रश्न क्या है, सिलोजिज्म का। मैंने कल की क्लास में कहा था दोस्तों आप सभी से कि डेली हम 1 से 2 क्वेश्चन, लगभग 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन सिलोजिज्म का लेंगे। आज के क्वेश्चन में शायद इनइक्वालिटी नहीं होगा, लेकिन कल से हम कोशिश करेंगे इनइक्वालिटी भी ले लें, ताकि आपके जो प्रैक्टिस है आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। कोशिश करूंगा दोस्तों, अभी शुरुआत कहूँ 1-2 क्लासेस ही पीपीटी पे बना के हुई है, आगे कोशिश करेंगे अगर 20 क्वेश्चन भी ले सके कम से डेली का, तो अगर अच्छा रहेगा। अगर हम डेली का एक 20 क्वेश्चन को सेट का प्रैक्टिस करें तो आपको एक एग्जाम लेवल का प्रैक्टिस रहेगा, तो आपको सीखने को बहुत कुछ ज़्यादा मिलेगा आपके पूरे एग्जाम के लेवल से। तो देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न। देखो, कल बताया था ना, सिंपल सा जो आपको दिख रहा है वो आपको आंसर है। अगर जो दिख रहा है और वो ऑप्शन में डायरेक्ट दिया गया है वही आंसर है। सिलोजिज्म में आपको मैंने कई बार कहा है, आपने अब तक पढ़ा होगा अंदर और बाहर वाला, ये कॉन्सेप्ट मत पढ़ो दोस्तों, ये सब भूल जाते हैं एग्जाम में। मैं क्या कर रहा हूँ आपको, जो मैं बता रहा हूँ मेरा क्या कॉन्सेप्ट है, जो दिख रहा है वो आंसर है, जो नहीं दिख रहा है वो आंसर नहीं है। जो दिख रहा है वो आंसर है। देखते हैं आपको इस तरह के सवाल को कैसे करना है। क्या कह रहा है, कुछ दरवाजे विंडो है, कुछ दरवाजे विंडो है, ठीक है, ऐसा ही बनेगा। कुछ विंडो गेट है, कुछ विंडो गेट है। अब देखो निष्कर्ष, कंक्लूजन का जो डायग्राम था आपने बना लिया, अब निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष क्या कहता है, सभी दरवाजे विंडो हैं। दरवाजा का पार्ट ये है दोस्तों, मैं कलर चेंज करता हूं, दरवाजा वाला ये वाला है और क्या है, विंडो वाला ये है। एक बात बताओ मेरे दोस्तों, आप सभी समझदार हो मेरे दोस्त, एक बात बताओ, क्या आपको दोस्तों ये दिख रहा है क्या, सभी के सभी दरवाजा जो है विंडो दिख रहा है क्या आपको? ये पूरा का पूरा दरवाजा वाला पार्ट ये इस तरह से दिख रहा है क्या? विंडो के अंदर में आपको पूरा दरवाजा दिख रहा है क्या? ये पूरा दरवाजा है, क्या आपको ऐसा दिख रहा है क्या, पूरा का पूरा जो दरवाजा है वो विंडो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना मेरे भाई, मेरे दोस्तों, नहीं दिख रहा ना आपको, पूरा का पूरा जो दरवाजा है वो विंडो तो नहीं है। आप कह सकते हैं सर थोड़ा सा जो पार्ट है दरवाजा का वो विंडो है। बिल्कुल मैं बोलूंगा, बिल्कुल दोस्त आप सही बोल रहे हो। ये देखो, ये जो मैंने डार्क किया है ब्लू कलर से, वो सिर्फ वो वाला जो पार्ट है ना दरवाजा का दोस्तों, वो ही विंडो है। दरवाजा का जो पार्ट मैंने ब्लू वाला किया है, ब्लू से डार्क, सिर्फ दरवाजा का उतना ही पार्ट विंडो है ना। तो आप कैसे कह सकते हो मेरे भाई कि पूरा का पूरा दरवाजा विंडो है? एक बात बताओ, जब थोड़ा सा ही दरवाजा विंडो है तो पूरा दरवाजा विंडो कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर ये बोलता कि सभी दरवाजे के विंडो होने की संभावना है, देखो मेरी बात को सुनो, मैं जो बोल रहा हूं उस चीज को, उस वर्ड पर मैं ध्यान दो मेरे दोस्त कि मैं बोल क्या रहा हूं। डिफरेंस क्या है दोनों चीज में? यहां कह रहा सभी दरवाजे विंडो हैं, नहीं है, आपको दिख रहा है कि दरवाजा का थोड़ा सा ही पार्ट विंडो है, तो पूरा दरवाजा विंडो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। हो सकता है, लेकिन यहां पे अगर ये बोलेगा पॉसिबिलिटी, मैंने यही चीज बोला है कि मेरे वर्ड पर मैं ध्यान दो।
अगर ये बोलता मेरे भाई कि सभी दरवाजा के विंडो होने की संभावना है, तो आप बोलते यस सर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो संभावना लगा दिया, उसमें संभावना लगा दिया। इसके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन कितना है, क्या है कि थोड़ा सा दरवाजा जो विंडो है, लेकिन पूरा के बारे में तो उसने कुछ नहीं कहा है कि पूरा है, या मान के चलो ये वाला पार्ट जो है ये तो विंडो में है दरवाजे का, लेकिन ये वाला रेस्ट ऑफ पार्ट जो है इसके बारे में तो हमें कंफर्म नहीं पता है ना। रेस्ट वाला जो पार्ट है दरवाजे का वो हमें तो कंफर्म नहीं पता है कि वो विंडो होगा या फिर वो विंडो नहीं होगा। तो जब हमें कंफर्म नहीं पता है तो हम क्या लगाएंगे दोस्तों, संभावना, पॉसिबिलिटी लगाएंगे, और वो पॉसिबिलिटी क्या होगा, संभावना होगा। वो अगर ये कह दे आपसे कि पूरा का पूरा दरवाजे का विंडो होने की संभावना है, बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि संभावना लग गया। वो यदि बोल देता कि थोड़ा सा दरवाजा विंडो नहीं है, तो ये नहीं है इसकी संभावना है, क्या कहता, थोड़ा सा दरवाजा के विंडो नहीं होने की संभावना है, सम डोर्स विल नॉट बी विंडोज, तो ये भी सही हो जाता, क्योंकि अगर संभावना लगा दिया ना तो वो सही हो जाएगा। अगर ये डायरेक्ट बोलता कि कुछ दरवाजा विंडो नहीं है, तो हम मना कर देते, नहीं भाई तुम कैसे कह सकते हो, कथन में हमें थोड़ी ना बोला है कि डायरेक्ट में कथन में उसने डायरेक्ट थोड़ी ना बोला है कि पूरा का पूरा दरवाजा विंडो है कि नहीं है, कितना पार्ट है कितना नहीं है, नहीं बोला ना। तो कंफर्म हम कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते ना, तो कभी नहीं होगा। लेकिन संभावना होता तो ट्रू हो जाता। तो पहला तो गलत आ गया। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको लगेगा कि ये सिलोजिज्म में इतना टाइम लग रहा है, आप परेशान मत हो, आपको मैं चीजें कॉन्सेप्ट जो है ना सिलोजिज्म का क्लियर करा दूंगा, आपको रटने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। अब तक आपने सिर्फ रटा ही है दोस्तों। मुझे यहाँ पे 90% लोग ऐसे होंगे, 95% लोग ऐसे होंगे जो सिलोजिज्म को रटा होगा, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, कुछ बहुत थोड़ा, ये सब चीजें, ये सब फालतू की बात है, मत रटो। मैं ये नहीं कहता कि किसी टीचर ने गलत पढ़ाया या जो भी, हर टीचर बेस्ट पढ़ाता है, वो हर टीचर चाहता है उसके स्टूडेंट जो उनको फॉलो करते हैं वो सजेशन दे। सबका तरीका अपना अपना होता है। मैं ये नहीं कहता कोई टीचर गलत है या कुछ, सबका तरीका अपना अपना होता है। वो टीचर जो दूसरे वो कुछ अंदर बाहर वाले तरीके से पढ़ाते हैं, मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ, सबका अपना अपना तरीका है। तो इसी किसी टीचर को इस बार उनके ट्रिक या लॉजिक से जज मत करना किसी भी तरह से। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ दरवाजे विंडो हो सकते हैं, कुछ दरवाजे विंडो हो सकते हैं। एक बात बताओ, जब थोड़ा सा दरवाजा पहले से विंडो है तो आप थोड़े से दरवाजे का विंडो होने की संभावना कैसे लगाओगे। मैंने ये कहा था संभावना में कि कुछ दरवाजे के विंडो नहीं होने की संभावना है, ये बिल्कुल ट्रू होगा क्योंकि उसको बोल रहा है कि नहीं है। लेकिन जो चीज कंफर्म है, जो चीज डायरेक्ट आपको पता चल रहा है, यहाँ लिखा हुआ ना कि कुछ दरवाजे विंडो है, तो जब कुछ चीजें कंफर्म है कि थोड़ा सा जो दरवाजा है दोस्तों वो विंडो है, तो थोड़ा सा दरवाजा के विंडो होने की संभावना कैसे लगाओगे आप, नहीं लगा सकते ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, दोनों ही गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगा, ना तो एक ना ही दो, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया क्या आपको, एक बार बताइए तो जरा आप सभी दोस्त, समझ में आया क्या या नहीं आया। देखो हो जाएगा धीरे धीरे, अचानक से नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, 5-7 क्लास लगेगा, उसका अपने आप कॉन्सेप्ट को आप एब्जॉर्ब कर लोगे, आप सीख जाओगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी इनइक्वालिटी का दिया है, आराम से कर दोगे। क्या कह रहा है, सभी बोतल पानी है, सभी बोतल क्या है, पानी है, सभी बोतल पानी है, कुछ पानी ड्रिंक्स नहीं है, कुछ पानी ड्रिंक्स नहीं है। यहां पे ध्यान दो क्या लिखा है, मान लो ये पानी का पार्ट, ये मैं इसको थोड़ा सा देता हूं, ये डार्क करता हूं, ये वाला पार्ट जो है कुछ पानी ड्रिंक्स नहीं है, पानी का जिसको मैंने डार्क किया है वो वाला जो पानी का पार्ट है वो ड्रिंक्स नहीं है। अब देखते हैं निष्कर्ष में क्या बोलता है, क्या कह रहा है, सभी पानी ड्रिंक्स नहीं है सॉरी, सभी पानी ड्रिंक्स नहीं है। तो आप देखो क्या यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ पानी ड्रिंक्स नहीं है, और यहाँ पे निष्कर्ष में कह रहा है सभी पानी ड्रिंक्स नहीं है, यानी कि अगर पूरा का पूरा पानी ड्रिंक्स नहीं है मतलब कुछ पानी ड्रिंक्स नहीं है। सिंपल सा लग रहा है कि जब ये कह रहा है कि कुछ पानी ड्रिंक्स नहीं है, तो हमने ये जो डार्क किया है ना, इसीलिए मैंने डार्क किया, मान के चलो ये वाला पार्ट जो है पानी का, इतना सा पार्ट जो है डार्क वाला, ब्लू डार्क वाला, वो ड्रिंक्स नहीं है, तो सभी पानी ड्रिंक्स नहीं है। यानी कि जब कुछ भी पार्ट, ये क्या कह रहा है, सभी पानी ड्रिंक्स नहीं है, यानी कि थोड़ा सा पानी होगा, ऐसा कोई ऐसा पार्ट होगा, चाहे पॉइंट मान के चलो 1% हो या 1% हो या 10% हो या 5% हो या 2% हो, कुछ भी होगा, लेकिन इतना तो फिक्स है कि थोड़ा सा पार्ट जो होगा पानी का वो ड्रिंक्स नहीं होगा।
यहाँ पे बोल रहा है ना कुछ पानी ड्रिंक्स नहीं है, वो परसेंटेज में कुछ भी हो सकता है, मान के चलो 10% नहीं है। तो यहाँ पे सेम चीज क्या कह रहा है, सभी पानी ड्रिंक्स नहीं है। यानी कि हमने अभी बोला है कि 90% पानी क्या है, ड्रिंक्स है, और 10% माना कि 10% पानी जो है इसके थ्रू, सेकंड वाला कथन के थ्रू पानी नहीं है। तो सभी पानी ड्रिंक्स नहीं है का मतलब क्या हुआ, सही तो बोल रहा है ये कि थोड़ा सा पानी ये ड्रिंक्स है, लेकिन ये 10% पानी जो है ये ड्रिंक्स नहीं है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, अपना पहला वाला ट्रू हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। समझ में आती है क्या आपको बात? आपको बात मेरी समझ में आती है क्या दोस्तों? एक बार बताओ ना तो सही, एक बार बता तो दो सही कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तभी तो पता चलेगा मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं, आपको हेल्प मिला या नहीं मिला। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कुछ पानी बॉटल है, कुछ पानी बॉटल है। तो देखो पानी ये वाला है, कलर चेंज करते हैं, ये वाला पानी है। अब पानी के अंदर में ही तो बॉटल है ना, ये वाला जो है पानी के अंदर ही तो बॉटल है। तो कुछ पानी बॉटल है, बॉटल का ये वाला पार्ट जो है तो वो तो बॉटल, सॉरी पानी का ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, बॉटल है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, यानी कि कुछ पानी बॉटल है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। दोस्तों अगर आपको इसमें दिक्कत होगी ना तो आप वीडियो एंड होने के बाद ना एक बार बता देना कि हमें एक पूरी क्लास चाहिए सिलोजिज्म पर। वैसे तो हमने एक क्लास लगा रखी है सिलोजिज्म का, लेकिन आपको अगर दिक्कत आ रही तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि सिलोजिज्म पे हमें एक और क्लास चाहिए, डेडिकेटेड सिर्फ एक क्लास चाहिए, 1 या 2 क्लास जिसमें सिर्फ सिलोजिज्म को डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके लिए क्लास लगा दूंगा, परेशान नहीं होना। आपको बस ये रखना है कि प्रैक्टिस करना है, क्लास में आना है, प्रैक्टिस करना है, क्लास में आना है। आपको मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, आपको मैं 40 में से 40 क्वेश्चन मार्क्स रीजनिंग में जरूर दिलाऊंगा। मैं गारंटी देता हूं 40 में से 40 मार्क्स आपको रीजनिंग में दिला के रहूंगा, और यही आपके लिए एज होगा आप दूसरे बच्चों से आगे निकलने का। लाखों बच्चों से आप आगे ऐसे ही निकल जाओ अगर आपने रीजनिंग में 40 मार्क्स ले आया तो, क्योंकि लगभग 18-17 तो हर बच्चा करके आएगा। ये तो मान कर चलो कि हर बच्चा 17 से 18 क्वेश्चन करके आएगा, लेकिन आप जो उस 2 क्वेश्चन का लीड दोगे ना वही आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, सिलेक्शन लेने में। आप उस रेस में सबसे आगे रहोगे अगर आपने 40 मार्क्स यानी कि 100% मार्क्स ले आया रीजनिंग में। तो मेरे साथ क्लास में आओ, मैं आपकी प्रैक्टिस इतनी करवा दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू कि आपका 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आना कोई रोक नहीं सकता। बस कंडीशन ये है कि क्लास में आना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार कमेंट करके बता दो कितने लोगों को समझ आया नहीं आया। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 31:90 एंड 43 का आपको निकालना है, क्या होगा। देखो इसमें क्या हो रहा है, आपको कहोगे कि सर ये 31 है ये 90 है। हम कह सकते हैं कि 31 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 93 होता है। अगर इसमें से हम 3 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो एक लॉजिक यहां से आपको दिख रहा होगा, 31 को देखते ही आपके दिमाग में आया होगा कि 31 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 33 को 3 से मल्टीप्लाई करो, और उसके बाद क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 93 आएगा, और माइनस कर दो 3 तो 90 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? तो आप कहोगे कि यही लॉजिक लगाओ इसके 43 के साथ। 43 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 40 या 120, 3 3 9 129 यानी कि 129। 3 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, 126। क्या आपको दोस्त 126 ऑप्शन में दिख रहा है क्या? कहीं आपको ऑप्शन में 126 दिख रहा है क्या? 126 नहीं दिख रहा है ना, तो मतलब तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो लॉजिक है वो तो नहीं लगेगा। ये वाला लॉजिक जो है वो तो पक्का नहीं लगने वाला, क्योंकि ऑप्शन में अगर 126 होता, 128 की जगह ही या किसी भी ऑप्शन की जगह 126 होता मान के चलो, तब तो ये ऑप्शन को आप टिक करके आगे बढ़ जाते। बढ़ते कि नहीं बढ़ते, बोलो हाँ कि ना, बढ़ जाते। लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो अब हमें दूसरा लॉजिक फाइंड करना पड़ेगा। चलो आओ देखते हैं। चलो मैं एक बार पूरा इरेज करता हूं बैक करके, फिर करते हैं। एक तब तक आप सभी बता दीजिए एक बार कमेंट करके कैसा लगा। अब देखो एक काम करते हैं, अगर नहीं आया मल्टीप्लाई तो हम एक बार इसको एडिशन करके देख ले, क्या पता एडिशन वाला लगा रखा हो। दिखने में तो ये 3 का मल्टीप्लाई दिख रहा है, 3 का मल्टीपल दिख रहा है उसके आसपास, लेकिन रूल्स तो नहीं लगा। तो एक बार मल्टीपल एडिशन करके देख लेते हैं। तो 90 में से अगर हम देखें माइनस करके कितना देखें, या फिर कह सकते हैं कि 31 में क्या जोड़े हम कि 90 आ जाए। तो इसमें अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, 49, 40, 30, 70 नहीं 59 हो जाएगा।
अगर हम इसमें 31 में दोस्तों 59 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो अगर हम सेम चीज देखें 43 में 59 ऐड करके देखें, क्या आप लोग क्या बोलते हो दोस्तों, आप क्या बोलते हो, क्या मैंने आपको नहीं सिखाया था क्या? 9 और 3 12, 5 और 4 9, 1 10, 102। क्या मेरे भाई आपको ऑप्शन में 102 दिख रहा है? क्या आपको दोस्तों ऑप्शन में 102 दिख रहा है क्या? यस बोलोगे, यस सर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बोलो, देखा कितना आसान था। ये दिखने में आसान लग रहा है आपको कि मल्टीप्लाई हो रहा है 31 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 के आसपास आता है, लेकिन लग रहा था क्या, रूल नहीं लग रहा था। यही चीज आपको सीखना है कि एक बार में देखते आपको समझ में आना चाहिए, और आपकी कैलकुलेशन इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े। जैसे 43 को मैंने किया था, मैंने सीधे बिना पेन को ऐसे नहीं किया कि पहले इसको 3 को 3 से करो फिर 4 को, नहीं किया, मैंने मन में किया। आपको भी मन में करना, प्रैक्टिस से आएगी, आराम से आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शर्त यही रहेगा कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो कल भी किया था सिटिंग अरेंजमेंट, आज फिर से करेंगे, फिर से सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे। आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आना ही आना है, कोई नहीं रोक रहा है। आपको गारंटी दे दो 2 क्वेश्चन आएगा, और मैं गारंटी देता हूं आप हमारी क्लास में आओगे तो सिटिंग अरेंजमेंट को करने में आपको 1 मिनट से भी ज़्यादा नहीं लगेगा। अभी मैं यहाँ बताता हूँ तो इसी आपको लग रहा होगा कि टाइम लग रहा है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, यकीन मानो आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसानी से कर दोगे। और एक चीज़ और बता दो, अगर आपको इस पे सिटिंग अरेंज पे एक वीडियो चाहिए क्या, 1 या 2, तो मैं उसकी भी वीडियो डेडिकेटेड सिर्फ उस वीडियो में आधा 1 घंटे का रखेंगे, उसमें सिटिंग अरेंजमेंट को ही डिस्कस करेंगे। बता देना आप कमेंट करके, जो भी आपकी डिमांड्स हो उस पर। देखते हैं फिलहाल हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या कह रहा है, 5 फ्रेंड्स PQ, R and S and T are sitting in a row facing south। डायरेक्शन का ध्यान रखना। देखो ये क्या होता है, ईस्ट, ये क्या होता है, नॉर्थ, ये क्या होता है, साउथ, और ये क्या होता है, सॉरी ये होता है वेस्ट, और ये होता है साउथ। तो याद रखना, डायरेक्शन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे काम देगा, देखते हैं कैसे। 5 लोग बैठे हैं, क्या बोल रहे, 5 लोग बैठे हैं, किस तरफ मुंह करके, साउथ की तरफ, यानी कि दक्षिण की तरफ। तो ये देखो 5 लाइन यहाँ पे खींचो, 1 2 3 4 5, नीचे की तरफ कर बैठे हुए हैं, नीचे की तरफ इनको बैठा दो। क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ है क्या, नहीं है, नीचे की तरफ बैठा दिया। अब इस तरह में क्या करना दोस्तों, आप देखो इस तरह, इस मतलब अगर इस टाइप से पूछे तो आप 2 पॉसिबल दे सकते हो, एक यहाँ पे बना दो, एक यहाँ पे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर यहाँ पे इस तरह से कंडीशन बने तो मत बनाओ, एक ऊपर बना के रखो, एक नीचे बना के रखो, दैट्स इट। आपको दूसरा पॉसिबिलिटी या दूसरा लाइन खींचना, 5 लाइन उस पर लगाना, आपका ये टाइम बचेगा। तो एक ही बनाओ, लेकिन एक ऊपर बना दो, एक नीचे बना दो, जैसा भी कंडीशन फॉलो करे उसको फिर एक को एलिमिनेट कर देना, दूसरा आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्या कह रहा है। 5 फ्रेंड है, Q इज सिटिंग इन द सेंटर पोजीशन। Q जो है सेंटर में बैठा है, यानी कि कह सकते हैं आप क्या कि Q जो है मिडिल में बैठा है। तो Q देखो यहाँ पे मिडिल यहीं पे आएगा, 5 लोगों में मिडिल पे यही आएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, P इज सिटिंग एट द वेस्ट एंड। अभी मैंने डायरेक्शन बताया क्या था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो P जो है वेस्ट में बैठा हुआ है, तो P या तो यहाँ पे होगा इसमें भी, और P दूसरे कंडीशन में भी इसी पे होगा। दोनों में P इसी साइड बैठेगा, वेस्ट यही है। नेक्स्ट कह रहा है T and R सिटिंग ऑन द वन साइड ऑफ Q। Q के किसी एक साइड में ही T और R दोनों ही बैठे हैं। कंफ्यूजन वाला लाइन है ये इंपॉर्टेंट लाइन है, समझने वाला। T और R वन ऑफ द साइड ऑफ Q, यानी कि Q के किसी एक साइड में ही बैठे हैं T और R। एक बात बताओ दोस्त, आप सभी समझदार हो, सभी के सभी समझदार हो, मान के चलता हूं, वैसे हो भी। Q के अगर आप इधर बैठा सकते हो क्या, T और R को दोनों को। Q के लेफ्ट साइड बोले, नीचे देख रहा था, ये कौन सा साइड हो गया, राइट हो गया। लेफ्ट में कौन सा होगा, इधर होगा, लेफ्ट ये वाला होगा। तो Q के एक साइड में आपको T और R बैठाना है, तो इधर तो आप बैठा नहीं सकते किसी भी हालत में, क्योंकि एक ही सीट है आपके पास P और Q के बीच में। बैठाना कितना है, 2 को बैठाना है, या T और R को। तो ये वाला साइड में आपको दिख रहा है क्या, T और R को बैठाने का। तो T और R जो है दोस्तों किस साइड में आएगा, Q के इधर आएगा, इस दोनों प्लेस पर आएगा। T और R इन दोनों प्लेसों के बीच में आएगा। अगला लाइन क्या कहता है, P और R के मध्य 2 व्यक्ति बैठे, यानी कि P और R के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो P यहाँ पे है, 2 छोड़ के यहाँ पे R आ जाएगा, और T भी हमें इसी साइड में जाना था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T आ जाएगा।
यहाँ पे टी। अब कौन सा बच गया, एस। यहाँ पे हमें दूसरे केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी बन रहा था, वो कौन सा है, ये नीचे वाला, या फिर यही ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है, पूछा क्या है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। Q और P के मध्य कौन बैठा है, P ये रहा, Q ये रहा, मध्य में कौन बैठा है, S बैठा है। S किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो दोस्तों, समझ में आई क्या आपको, क्या आपको समझ आई क्या? एक बात बताओ, क्या आपको यहाँ तक समझ आया? तो एक बार बता दो कमेंट करके, यस सर समझ आ रहा है और नहीं आ रहा है। अगर कोई आपको यहाँ तक कोई आफत है, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट करके बता दीजिए, फटाक से बताइए, फटाक से उसको दूर करेंगे, उस समस्या को, आपके मुश्किल को, आपके आफत को अभी दूर कर देंगे। जल्दी से बताइए। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, बढ़े आगे। 5वां प्रश्न देखें। देखो 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, 19, 23, 32, 48, 73 एंड नेक्स्ट वाला आपको निकालना है। देखो मैंने जो पढ़ाया था ना, नंबर सीरीज की क्लासेस दी थी, 2 क्लासेस, उसमें मैंने आपको सारे टाइप्स बढ़ा दिए थे, कि बता दिए थे कि अगर बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ता हुआ जा रहा, तो कौन सा टाइप्स लगेगा, कौन सा रूल्स लगेगा। अगर घट रहा है तो कौन सा लगेगा, अगर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो कौन सा लगेगा। मैंने सारे रूल्स बता दिए हैं। अगर अचानक से बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो कौन सा रूल लगेगा, अचानक से बहुत स्लो में, मतलब बहुत तेज में घट रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है, तो कौन सा रूल लगे, सारे मैंने बता दिए। बस आपको जरूरत है तो उस क्लास को देखने की, आप जाइए नंबर सीरीज वाला क्लास देखिए, आपको 2 या 3 क्लास मिलेंगे, आप आराम से देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में बना हुआ है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या लग रहा है। देखो इसमें क्या लग रहा है ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 73 है, यानी कह सकते हैं बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है नंबर, कहीं तो कम तो नहीं दिख रहा है। 19 के बाद 23, 23 के बाद 32, मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो देखो अब ले लेते हैं अंतर का, कितना का बढ़ रहा है। 19 से 23 में 4 का गैप आ रहा है, 23 से 32, 7 और 2 9 का हो रहा है, प्लस का 9 प्लस का 4, 32 से 48 कितना हो जाएगा 16 प्लस का 16, यहाँ 48 से 73 25। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। 36, 70 और 73 प्लस 36 आपको जोड़ना, 70 30 100 और 6 और 3 9, 109। ऑप्शन इसका चेंज नहीं हुआ, जो कि गलत है, इसमें ऑप्शन नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, देखो 73 में जोड़ेंगे क्या 36, कितना हो जाएगा 70 और 30 100, 109 हो जाएगा। ये इसका आंसर है, इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन को मत देखना। तो 109 इस आंसर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न क्या है, देखो इस तरह से ना कई बार क्वेश्चन आता है, इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आते हैं, आपने देखा होगा, कई बार आपको देखने को मिला होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिक लगाना होता है बस। देखो भुवनेश्वर का संबंध किससे है, उड़ीसा से है। भुवनेश्वर का संबंध उड़ीसा से है, तो आइजोल का संबंध किससे होगा, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान सवाल है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। भुवनेश्वर की कैपिटल क्या है बताओ, भुवनेश्वर किसका कैपिटल है, उड़ीसा का कैपिटल है। उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर है, तो किसका कैपिटल आइजोल होगा, किसका कैपिटल आइजोल हो जाएगा दोस्तों, मिजोरम। मिजोरम का कैपिटल क्या होता है, आइजोल होता है, ऑप्शन सी, यानी कि मिजोरम का क्या हो जाएगा कैपिटल, आइजोल हो जाएगा। भुवनेश्वर का उड़ीसा से है संबंधित, उसी तरह से मिजोरम का आइजोल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम कुछ और जो देखा है, दिया गया है, मेघालय का राजधानी क्या है, सॉरी मेघालय के, हाँ मेघालय की राजधानी शिलोंग, एग्जाम में पूछा गया है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, ठीक है। मणिपुर की राजधानी क्या है दोस्तों, इम्फाल, याद रहेगा। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम का दिसपुर। एग्जाम ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, मतलब रीजनिंग में ही ये सेक्शन को पूछ लेगा, तो आप याद रखना, आपके लिए आसान रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या है, ये भी दोस्तों आप सभी ने एग्जाम दिया होगा, कई बार देखा होगा प्रीवियस ईयर एग्जाम में। मैंने क्या कहा आपसे कि हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एंड आपको पता चल सके कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया था। तो देखते हैं कि कैसे करना है। देखो अब कुछ इसमें आपको सबसे पहले एक कॉमन टर्म ढूंढना होगा, इसमें कुछ ऐसा कॉमन टर्म ढूंढना होगा जिससे आपको पता चल सके कि लॉजिक क्या लग रहा है। तो अगर हम ऐसा देखें तो हमारा यहाँ पे निकालना है x से जस्ट x के जस्ट पहले वाला हमें निकालना है। तो अब हम ये सोचेंगे कि आगे कहीं और पे x दिया है क्या,
ये हमें फाइंड करना है कि आगे कहीं और x दिया है क्या, अगर दिया है तो उस x के पहले क्या है और उस x के बाद में क्या है। सबसे पहले दोस्तों इस तरह का जब भी सवाल आए, क्वेश्चन आए, तो आप याद रखो कि आपको निकालना कहाँ पे है, उसके पहले क्या एलिमेंट दिया है, उसके बाद में क्या दिया गया है। फिर ढूंढो या तो पहले वाले के बाद में क्या एलिमेंट दिया गया है, या फिर बाद वाला जो है उसके पहले एलिमेंट क्या दिया गया है जो दूसरे जगह पे दिया गया है। तो अगर हम देखो C के बाद क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 के बाद अगर देखें हमें निकालना है तो 2 के बाद देखो कहीं पे कुछ दिख रहा है क्या, 2 के बाद एक तो यहाँ पे C दिख रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे उसके आगे कुछ नहीं है। तो 2 के आगे क्या आ रहा था, यहाँ पे डबल C आ रहा है, ठीक है, 2 के आगे डबल C आ रहा, तो एक पॉसिबिलिटी है कि हमें यहाँ पे क्या C आ जाएगा, C को लिख दिए। अब देखो x हो गया, यहाँ पे C आ रहा था अपना x, उसके बाद 2, उसके बाद डबल C। अब x से पहले क्या आ रहा था अपना C आ रहा था, x से पहले C आ रहा था, डबल x C2 डैश x 2C डबल x से पहले हमें कुछ नहीं दिख रहा है। अभी यहाँ पे देखें कहीं पे डबल x है क्या, नहीं है, डबल x से पहले यहाँ भी कुछ नहीं है, नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो डबल x के बाद में क्या है 2 है, तो डबल x अगर हम यहाँ पे डबल x रखे तो डबल x हो जाएगा, उसके आगे 2 आ जाएगा, तो पहला वाला क्या होगा x हो जाएगा। अब यहाँ पे डबल x से पहले क्या आ रहा है 2 आ रहा है क्या, यहाँ पे देखो यहाँ पे डबल x से पहले 2 आ रहा है, उसके पहले C आ रहा है, रोज फॉलो कर रहा है, तो x के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल x से पहले 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर हम 2 पे पहुंचे, अगला 2 पे ये हमारा निकल गया, ये निकल गया, अगला 2 पे पहुंचे हम, इस 2 पे आके क्या करेंगे, डबल x के बाद क्या आ रहा था 2 आ रहा था, 2 के बाद क्या आ रहा था डबल C आ रहा था, तो एक C दिया गया है, एक और C हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम एक C रख देंगे। अगला देखो फिर डबल C हो गया, उसके बाद फिर 2 आ गया, और ये क्या था डबल C के बाद 2, 2 के बाद डबल x आता था, यहाँ पे देखो पहले लिखा हुआ डबल C 2 डबल x, तो अब यहाँ पे 2 के बाद क्या आ जाएगा, फिर से x आ जाएगा। अब x डबल x आ गया, तो डबल x के बाद में क्या था, डबल x के बाद में क्या आता था 2 आता था, तो ये अपना हो जाएगा क्या, अगर हम आंसर की बात करें तो निकलेगा क्या x2cx2, ये हो जाएगा इसका आंसर। किस ऑप्शन में है x2cx2 ऑप्शन ए में ही है, तो ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, नंबर सीरीज का है। क्या कह रहा है 24 40 64 104 32 निकालना है। 24 से देखो 40 कितना हो रहा है 16 का ऐड हो रहा है, 40 से 60 कितना हो रहा है 24 का हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे कितना हो रहा है 40 का हो रहा है क्या, ये देखो 16 से 24 प्लस का 8 हो रहा है, 16 से 24 प्लस का 8, 24 से 40 प्लस का 16, तो अब यहाँ पे 8 हो गया, फिर 16 हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 32 आएगा। 24 और 16 40 होता था, तो 40 और 32 40 70 और 2 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 24 40 72 आ गया। इसका भी ऑप्शन में कुछ गड़बड़ लग रहा है, पहले वाला ही ऑप्शन है ये लग रहा है। 104 आ रहा है, उसके आसपास 118 19 20 कैसे आएगा, नहीं आएगा, इसका भी ऑप्शन गलत है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक। अब 104 में 72 को ऐड कर दो, इसमें कह सकते हैं हम डबल डिफरेंस का ट्रिक लग रहा है, डबल डिफरेंस का लॉजिक लग रहा है, यानी कि पहले हमने जो नंबर दिया था उस पर लगाया, उस पर नहीं निकला तो उसके बाद फिर इस पे लगाया, यहाँ से 8 बढ़ रहा है, यहाँ पे 16, तो उसके अगला क्या होगा यहाँ पे 32 हो जाएगा, 32 से यहाँ 40 और 30 70 2 72 72 और 4 176 आ जाएगा। अब अगर हम 176 देते हैं तो अब यहाँ पे कितना है 312 है। अब 176 से 312 में कितना डिफरेंस आएगा, 12 से 6 गया 6, 12 में से 6 गया तो 6 बचा, 10 में से 7 गया तो 3 बचा, और ये 236। यहाँ पे भी डिफरेंस देके चेक करना पड़ेगा, 236 नहीं 136, यहाँ पे भी डिफरेंस देके चेक करना पड़ेगा, तो आप एक बार खुद से भी ट्राई करना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अभी हम, क्या कह रहा है एरो को FOOSE लिखा जाता है, जर्म को THOR लिखा जाता है, तो MOWER को क्या लिखा जाएगा। एक चीज गौर करो दोस्तों, ये कहाँ से बनाया गया है, ये कहाँ से निकला है,
ये इसी में से निकाला, इस जो वर्ड दिया गया ना एरो और जर्म, इन दोनों वर्ड को मिला करके ही दिया गया है आपको क्या, मूवर। इसको आपको डिफाइन करना है। तो एम का देखो, एम कहाँ पे है, यहाँ पे GERM, एम लास्ट में है, यानी आर, एम को क्या लिखा गया है, आर लिखा गया है। एम को क्या लिखा गया है, आर के रूप में डिनोट किया गया है या कोड किया गया है। तो एम को आर लिखेंगे। अब देखो ओ को क्या लिखा गया है, इसमें देखा एरो में है, यानी कि सेकंड लास्ट, आर के बाद क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। उसके बाद क्या है डब्ल्यू, डब्ल्यू को क्या लिखा गया है, ई लिखा गया है, डब्ल्यू को ई लिखा गया है। तो अब दोस्तों आगे आप नहीं भी करना चाहो, इस 3 वर्ड को निकाल के भी ऑप्शन देख सकते हो। RSE किस ऑप्शन में है, पहला में है क्या, नहीं है, दूसरा में है क्या, नहीं है, तीसरा में भी नहीं है, चौथा में है RSE। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। एक बार क्रॉस चेक करने के लिए आप बचे हुए जो 2 हैं उसका भी निकाल दो। GE का क्या है, H है, और R का क्या है, ARRO है। तो देखो F यही आ रहा है, RSEHO। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहां पे क्या है, SKHPMG, उसके बाद MOF एंड JQE ये दिया गया। तो S से देखो क्या हो रहा है, S कितना होता है 90, P कितना होता है 16, माइनस का 3 हो गया। P से M पे जाओगे, ये भी माइनस का 3 हो रहा है, P का 16, M का 13, M से T पे जाओगे, सॉरी T पे नहीं, M के बाद क्या है J पे जाओगे तो माइनस का 3 हो, तो J में से माइनस का 3 करो, J में से -3 करो, क्या होगा, J का 10 होता है 7, 7 पे कौन आता है, G वाला आता है। तो G किस में है, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है। तो T एंड पे है नहीं, हम बीच वाला निकाल देते हैं। K का कितना होता है 11 होता है, M का कितना होता है 13 होता है, उसके बाद O का 15 होता है, यानी कि 2 का ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, Q है ना, J के बाद Q में 2 जोड़ेंगे, Q का कितना होता है 17 होता है, 17 में 2 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। 19 किसका होता है बताओ, 19 किसका होता है, S का होता है। तो G के बाद क्या आ जाएगा अपना, S आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, GTGS, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो पूरा क्वेश्चन निकालने के बजाय, पूरा क्वेश्चन लगाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा होगा। कोशिश करेंगे आगे भी आपके ऐसे ही क्लास आती रहेगी। डेली क्लासेस होती है हमारी। 7 बजे किसकी, रीजनिंग की क्लास होती है, 7 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, 9 बजे जीके की क्लास होती है। तो मिलेंगे दोस्तों अभी 9 बजे की क्लास में जीके में। तब तक आप सभी के लिए इसका रिवाइज कर दीजिए, अगर नहीं देखा किसी ने तो आप अगर सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों से शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।